गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, ये हिंदी रीडर का आपका सेकंड लेसन है, पार्ट 2, सुख की खोज। इसके शब्दार्थ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला शब्द है अतृप्त, मतलब जो पूरी ना हो या किसी चीज की भूख होना। दूसरा, सुविधाएं, ऐशो आराम के साधन। तीसरा, सिद्ध, ज्ञानी, नकारात्मक उत्तर देना, इंकार करना। शिकायत, चुगली, सहसा, अचानक, आवश्यकता, जरूरत। इसके बाद अत्यधिक, बहुत ज्यादा, दुखी, परेशान, क्षण, पल, कुपुत्र, नालायक, बेटा, मलंग, मस्त, वाकई, वास्तव में, सादगी, सादापन। ये बेटे इसके बाद अभ्यास के प्रश्न आ गए हैं कि निम्न मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस बोध कथा में वर्णित घटना कहां की है? तो उत्तर, इस बोध कथा में वर्णित घटना कौशलपुर नामक गांव की है। सेकंड क्वेश्चन है कि राजा के महल में कौन कौन सी सुविधाएं थीं? उत्तर, राजा के महल में ऐशो आराम की सब सुविधाएं मौजूद थीं। तीसरा, राजा महात्मा के पास क्यों गया? उत्तर, राजा महात्मा के पास अपने व अपनी उदासी दूर करने का उपाय पूछने आया या गया। फिर क्वेश्चन है कि राजा ने प्रमुख सेवकों को किसका पता लगाने भेजा? उत्तर, कि राजा ने प्रमुख सेवकों को एक सुखी व्यक्ति का पता लगाने भेजा। फिर रिक्त स्थान आ जाते हैं, रिक्त स्थान भरिए। एक दिन राजा एक सिद्ध महात्मा के पास गया। दूसरा, महात्मा जी ने डैश की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। तो इसमें आएगा राजा। हमारे राज्य में डैश आदमियों की कमी नहीं है, सुखी। राजा के डैश सुखी आदमी की तलाश में गांव गांव घूमने लगे। सेवक, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई डैश थी, शिकायत। वह डैश होकर एक तारा बजाते हुए कोई गीत गा रहा था, निश्चिंत। अब है सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाओ। राजा अपने दुख का उपाय किससे पूछने गया? सिद्ध महात्मा से, मंत्री से, दूसरे राजा से या पंडित से? तो आपने उत्तर लिखना है सिद्ध महात्मा से। फिर महात्मा ने राजा को किसकी चादर ओढ़ने को कहा? दुखी आदमी की, अमीर आदमी की, गरीब आदमी की या सुखी आदमी की? तो आप उत्तर है इसका सुखी आदमी की। यह कथा किसकी खोज पर आधारित है? खजाने की, दोस्त की, व्यक्ति की, सुख की? उत्तर रहेगा सुख की। शब्दों में अंग का सही प्रयोग कीजिए। मंगवाना, तो आपने लिखना है मंगवाना। आंगन, आंगन। हंसना, हंसना। आंसू, आंसू। पहुंचना, पहुंचना। गांव, गांव। सही शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। ये आपको देखना है कि कौन सा शब्द इसमें सही है। चीज, चीज, चीज। तो चीज। सुविधा, सुविधा, सुविधा। एक मिनट आप होल्ड करें। इसका जो टिक मार्क है बेटा, इस पे आएगा सुविधा, सबसे पहले नंबर का जो है। इस पे बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती, छोटे ऊ की आती है, तो आपको इस पर टिक करना है, सुविधा। फिर है तलाश, तलाश, तलाश। ये तलाश बोलेगा तो आपको ये शलगम वाला तलाश, इस पर टिक करना है, ये ठीक है। इसके बाद फकीर, फकीर, फकीर। ये दोनों एक ही कर दिए हैं। ये छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। इस पर बड़ी की मात्रा आएगी तो आप इस पर टिक करें। इसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि राजा ने महात्मा जी को अपने बारे में क्या बताया? उत्तर है कि राजा ने महात्मा जी को बताया कि मेरे राज्य में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं,
किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सुखी व प्रसन्न रह सकूं। महात्मा जी ने राजा के दुख का क्या उपाय बताया? महात्मा जी ने बताया कि राजन, आप एक किसी सुखी आदमी की चादर ओढ़कर सो जाएं, फिर आप सुखी होंगे। तीसरा क्वेश्चन कि फकीर ने राजा के सेवकों को क्या बताया? फकीर ने सेवकों से कहा कि माफ कीजिए, मैं आपके राजा की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो चादर है नहीं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक इच्छाएं हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। इसके बाद निम्न शब्दों के अर्थ निकालकर पूरा कीजिए। वाक्य प्रयोग करना है। पहला है ऐशो आराम। इसका वाक्य बना कि राजा के महल में सारे ऐशो आराम मौजूद थे। दूसरा, दिन रात राजा के सेवक दिन रात राजा की सेवा करते थे। भरा पूरा, राजा का भरा पूरा परिवार था। नौकर चाकर, राजा के महल में बहुत सारे नौकर चाकर थे। मान सम्मान, कि राजा की प्रजा राजा का मान सम्मान करती थी। ये बेटे आपका दूसरा लेसन कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, और आगे जो टेस्ट होगा वो इसी में से आएगा, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है।